नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से रायगढ़ पहुंची है और इसी मौके पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को नेशनल फ्लैग हैंडओवर किया है। आज यात्रा का दर्रामुड़ा में नाइट हॉल्ट होगा। रेंगारपाली में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि दलित आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं इस वक्त की। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर पहुंची है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में यात्रा ने प्रवेश कर लिया है। तो रायगढ़ के रेंगारपाली में प्रवेश किया है न्याय यात्रा ने और जनसभा को संबोधित कर चुके हैं राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा पहुंची हुई है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है। ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। तो राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं। इस देश में अलग 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 हजारों जात हैं और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है। और वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले राहुल गांधी उनके साथ न्याय कर लें। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। सहयोगी राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है, वहीं बीजेपी की ओर से तंज भी कस दिया गया है। क्या कुछ ताजा जानकारी अभी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है आज छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है। देखिए रायगढ़ में आज बड़ा कहीं ना कहीं आम सभा का आयोजन किया गया है और उसके बाद 2 दिनों तक कहीं ना कहीं इस यात्रा पे विराम लगेगा। उसके बाद फिर से 11 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो रायगढ़ से शक्ति, शक्ति से कोरबा, कोरबा से सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर, इस तरह से छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है वो झारखंड प्रवेश करेगी। लेकिन अब राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के सियासी पारा कहीं ना कहीं गर्मा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे तंज कसा है और वो सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन उस यात्रा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं वो सबके सब जो है वो जनता के सामने हैं। मतलब इस यात्रा से कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और सीधे तौर पे वो यहाँ आए, उनका स्वागत है, लेकिन इस यात्रा का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनके कई तमाम जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। जी ठीक। राजेश, इससे पहले भी देखिए बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि एक मेहमान के तौर पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते नजर आए, उस तरह से लग रहा है एक बड़ी तैयारी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी को देखें तो बीजेपी काफी ज्यादा जोश में है कि यात्रा आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि विधानसभा चुनावों में हुआ था।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पे चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आगामी लोकसभा चुनाव है और दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उनके तमाम जो पार्टी के नेता है, तमाम जो शीर्ष लीडर हैं, वो भी इस तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जो लोकसभा सीटें हैं, खासकर सरगुजा संभाग की, उन सीटों पर कहीं ना कहीं फोकस करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शुरू से ही विधानसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई थी और यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक जो बैठकें हैं बीजेपी की वो देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी की चलिए आप यात्रा बने है, रहे उसे हमारे लेकर साथ। के भी भाजपा राजेश, कुछ और भी अपडेट्स आगे आपसे लेंगे।